Hello students, good afternoon. Myself Priya ma'am. Today date 21 August and day Friday. Today our revision lecture for grammar. Standard 7th grammar. Standard 7th grammar. Today our revision lecture. Okay. वाई योर रिवीजन लेक्चर तो समझते हुए असेसमेंट 1 आपकी 50 मार्क्स वाली एग्ज़ाम्स जो लेने वाले हैं हम लोग, तो उसमें मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि फर्स्ट टू 6 चैप्टर आने वाले हैं हमारे, राइट। तो मैं आज आपको फर्स्ट टू 6 चैप्टर का रिवीजन लेक्चर मैंने आज लिया है, आपका रिवीजन एक बार करा दूँगी। फर्स्ट चैप्टर हमारा है नाउन्स। यू ऑल नो नाउन्स। नाउन्स मतलब सबको पता है कि नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स कॉल नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन आते हैं हमारे। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। ओके, हाउ मेनी? देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन्स। There are 5 type of nouns. Common noun. Common noun means क्या? तो जो the general name any person or place, anything or thing. Examples जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि कोई भी जानवर, एनिमल हो, थिंग हो, वस्तु, चीज़ें हो, पर उनका क्या होना चाहिए? तो उनका आपको एक जनरल नेम, मतलब क्या? तो जनरली किसी की बात करी जाए, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, कोई थिंग्स है तो थिंग्स की बात की जाए, बुक इज़ द थिंग, राइट। तो जनरली जो बात करनी जाती है तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। नाउ अवर प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ अवर प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन में द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। स्पेशल नेम। अब स्पेशल नेम मतलब क्या? जैसे कि किसी का नाम दिया, एग्जाम्पल फॉर माइकल। अब माइकल किसी का स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम का मतलब कि जैसे कि कोई लड़की का नाम है टीना, तो मैं क्लासरूम में अगर कोई लड़की है, स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, उसका नाम है टीना और मैं उसकी बात कर रही हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगी? तो टीना की बात कर रही हूँ तो वो कौन से नाउन में काउंट होगी? वो प्रॉपर का नाउन में। क्यों? क्योंकि वो ये टीना पूरी क्लास में एक होगी, जो मैं कोई पॉइंट आउट करके बात करूँगी तो हर एक जन मेरे से बात नहीं करेंगे और हर एक गर्ल्स मेरे से बात नहीं करेगी। मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो आंसर कौन देगा? टीना, राइट। तो टीना इज़ द प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने प्रॉपर टीना को ही बात करने के लिए बोला है। आ रहा है समझ में? ये एक एग्जाम्पल था। तो वैसे और एग्जाम्पल भी है, ताजमहल, अफ्रीका, राइट। ताजमहल एक ही है। एक और हिंट है इसकी कि जो एक ही होता है उसमें भी कॉमन प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे देखिए अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ वेरी इजी। सोचो, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनिमल्स और थिंग्स। ग्रुप बना, अगर एक बॉय खड़ा है पर बॉय का 5 से 6 या 10 बॉय का ग्रुप बना है, वहाँ पे खड़ा है, तो क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ बॉयज़। एक ग्रुप बना है ना, तो वो क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट हुए ना, कलेक्टिव नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा, शब्द में ही, कि कलेक्ट होना। उसका एग्जाम्पल देखो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बराबर। प्लेयर एक होता है, अगर मैच खेलनी है तो एक ही प्लेयर से काम चलेगा? नो, 11 प्लेयर चाहिए ना हमको क्रिकेट की टीम में, तो टीम ऑफ प्लेयर्स, बराबर। तो वो हुआ कलेक्टिव नाउन। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एन आइडिया, अ क्वालिटी और अ स्टेट एंड नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट। क्या है? एक्साइटमेंट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? फीलिंग्स आती है, जैसे कि फ्रीडम, लव, सरप्राइज, ऑनेस्टी, ऐसे वर्ड्स आए तो वो कौन सा नाउन है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एट द लास्ट मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मीन्स the name of materials used to make different things। जैसे कि एग्जाम्पल में वुड यूज़ होता है, तो वुड में से काफ़ी सारी थिंग्स
वुडन थिंग्स हम बनाएंगे तो वो क्या होगा हमारे लिए? मटीरियल नाउन। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज जो है का मतलब कि क्या है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो हमको पहचानना है। सेकेंड एक्सरसाइज में कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज ली है, ब्रैकेट में से वर्ड्स लिए हैं। तो आपके MCQs, हाँ आपके MCQs, आपकी फिलअप्स, आपकी ट्रू फॉल्स, वो सब मैंने ऐसे ही ग्रामर की टेक्स्ट बुक में से बनाए हैं, राइट? क्योंकि ग्रामर में मुझे वो फिलअप्स मिल जाएगी, बट मुझे MCQs कहाँ से मुझे लेने हैं? तो रेडी MCQs यहाँ पे मुझे फर्स्ट चैप्टर में दिए हैं ओनली नाउन में। सो आई कैन टेक इट इन योर पेपर, बट और MCQs बनाने हैं तो मैंने ऐसे ही आपकी अलग अलग एक्सरसाइज ली है और यूज़ किया है उसको MCQs में। सेकेंड चैप्टर आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यू ऑल नो इट्स वेरी इजी। ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आए हैं, बट उसके रूल्स थोड़े थोड़े आगे इंक्रीज़ हो रहे हैं। रूल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपको उसकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है, राइट? देखो, यूजेस ऑफ द कहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसके सारे आपको नियम्स जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किए थे वो यहाँ पे है। कहाँ कहाँ आपका द यूज़ होता है। रूल्स है, व्हेन द प्लेसेस एंड विजिटेड फॉर अदर पर्पसेस वी यूज़ द। मदर वेंट टू द कॉलेज, कॉलेज लिखा है तो उसको द किया, क्यों? तो दिस प्लेसेस आर विजिटेड फॉर अदर पर्पसेस, राइट? एक्सरसाइज दी है आपको। एक्सरसाइज में क्या दिया है? कहाँ ए यूज़ होगा, कहाँ एन यूज़ होगा और कहाँ द। यू हैव टू टेक इट आइडिया। प्लीज़ यूज़ अ स्ट्रॉन्ग बैग टू कैरी दिस बुक्स। स्ट्रॉन्ग के आगे ए लगाया हमने, वैसे कहाँ कहाँ द लगा है, राइट? और एक एक्सरसाइज और भी है हमारी यहाँ चैप्टर में कि कहाँ हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, कहाँ हमें आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पुट इट क्रॉस, बराबर? आर्टिकल लगाना होता है लेकिन हर एक सेंटेंस में आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, तो सो वी आर यूजिंग क्रॉस दैट। ओके, एक और एक्सरसाइज उसकी है ऐसी, वहाँ पे भी पैराग्राफ है तो वहाँ पे नो नीड, मतलब कि जो भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आर्टिकल इज नॉट नीडेड, सो दैट वी आर पुटिंग देयर क्रॉस। एक और एक्सरसाइज ऐसी दी है, रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द एरर्स। कोई एरर्स है जहाँ पे द लगने वाला था, हमने ए लगा दिया। डू यू लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर, बराबर? बाय द की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, तो डू यू लाइक टू ट्रैवल बाय एयर। ओके, चलो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3, एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स के भी काइंड्स, प्रकार हैं। देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड पोसेसिव एडजेक्टिव्स। सबसे पहले तो हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे हमको सारा बताया है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स में क्या करना है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स मतलब प्रॉपर नाउन जैसा, आर फॉर्म्ड फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड मॉडिफाई द नाउन। जैसे कि अ चाइनीज रेस्टोरेंट, तो हैज़ ओपन इन द नेबरहुड, राइट? चाइनीज, बराबर? सेकेंड वन देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या किया है? दिस। अब इसकी हिंट आपको बता दूँ, TH क्वेश्चंस। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आएगा? TH क्वेश्चन। TH क्वेश्चंस मीन्स दिस, दोज, दैट, राइट? तो वो जहाँ पे यूज़ होगा ना TH वाला, वो सब हमारा क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव। उसको पहचानना ऐसे है। इंट्रोगेटिव, वेरी इजी, क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव मीन्स जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, सिंपली इंट्रोगेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट मीन एवरी, ईच, ऑल, ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे वर्ड्स लिए हैं तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। पोसेसिव एडजेक्टिव मीन्स क्या? तो देयर कजिन्स। पोसेसिव मीन्स क्या? कि जैसे कि ही है तो हम हीज यूज़ करते हैं, बॉय है तो हिज, गर्ल है तो हर,
इट तो इट्स, बराबर। वैसे यहाँ पे देर भी मतलब कुछ ज़्यादा लोग होते हैं तो देर यूज़ करते हैं, दे का क्या बन जाता है देर, तो वो हमारा पॉसेसिव बनता है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स मतलब जहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं वो है हमारा पॉसेसिव। नाउ क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी, क्वालिटी में देखो टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन। कलरफुल, जैसे कि कोई नाउन लिया है, स्कर्ट है बट कैसा है, कलरफुल, तो यू हैव टू क्वेश्चन लाइक दिस हाउ, है ना, देन यू फाइंड आउट इट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी फिक्स करो। बीना इज कैरिंग मैनी पार्सल्स, मैनी, मैनी मतलब ज़्यादा, राइट, तो उसके लिए भी क्या आता है, क्वांटिटी बताई है, हाउ मैनी, तो भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव्स। उसकी भी ऐसे एक्सरसाइज दी है कि आपको अंडरलाइन करना है वो वर्ड को और रिकॉग्नाइज करना है हाउ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, राइट। उसमें डिग्री दी है, हाँ आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ थिन, थिन वर्ड, थिन वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, देन यू हैव टू फाइंड आउट आंसर, थिनर, है ना। तो ये कॉलम यू हैव टू मस्ट लर्न दिस कॉलम, ओके। नाउ चैप्टर नंबर 4, अवर 4th चैप्टर, मोर ऑन एडजेक्टिव्स। अब देखो एडजेक्टिव्स में मोर एडजेक्टिव्स आया है, तो वो देखो आपकी एक्सरसाइज क्या है। मोर ऑन एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव्स में और है, आपको ये ब्रैकेट ही समझा दूँ वही इंपॉर्टेंट है। रीड दिस टेबल टू लर्न द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आपको लर्न करना है, बराबर। कैसे, तो फर्स्ट देखो जनरल ओपिनियन, जनरल ओपिनियन में क्या आता है, तो एग्जाम्पल फॉर वंडरफुल। सेकेंड स्पेसिफिक ओपिनियन, पहले जनरल आएगा फिर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब शॉर्ट, वो है हमारा ओपिनियन स्पेसिफिक। थर्ड नंबर में क्या आएगा, साइज, कैसी साइज है, स्मॉल, बिग। 4 नंबर में शेप, कौन सा शेप है। 5 नंबर में एज, हाउ मेनी एज, हाउ मेनी ईयर्स। 6 नंबर कलर, कलर कौन सा है, 6 नंबर पे जाता है। 7 ओरिजिन, नेशनलिटी, चाइनीज़ है, इंडियन है, राइट। एंड 8 नंबर मटीरियल, बोलते हैं ना कॉटन ड्रेस, वैसे मटीरियल जो होता है वो आपको पीछे लिखना है, लास्ट ऑफ द सेंटेंस 8 नंबर पे। वैसे यहाँ पे एक्सरसाइज आपको दी है, यू हैव टू अरेंज द सेंटेंस में, यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स। रीटा इज वेयरिंग अ डैश ड्रेस, सिल्क, प्रीटी, कलरफुल। तो करना क्या है आपको, प्रीटी पहले आएगा, कलरफुल कलर बाद में, एंड सिल्क, सिल्क मतलब मटीरियल वो एट लास्ट आएगा। दैट मीन्स के वी हैव टू राइट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है, वही सीक्वेंस से आपको पहचानना होगा ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स, बराबर। आगे की जो जो एक्सरसाइज आपको दी जाएगी तो करेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। फिर फिलिंग द सम, एनी, वो कहाँ कहाँ यूज़ करोगे आप, लिटल, अ लिटल, द लिटल, उसकी भी एक एक्सरसाइज आपको दी है यहाँ पे देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये सारे वर्ड्स कब यूज़ करने हैं, बराबर। उसकी भी आपको एक एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है। द फ्यू हाउसेज इन द स्ट्रीट आर ऑल लार्ज एंड स्पेशियस, तो द बनेगा, द फ्यू हाउसेज, बराबर। कहाँ द यूज़ होता है, कहाँ अ यूज़ होता है, ए, राइट, वो भी आपको करना है। 5 नंबर चैप्टर नंबर 5 वर्ब्स। वर्ब्स में, वर्ब्स तो यू ऑल नो वर्ब्स इज व्हाट, सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी देखो तो यहाँ पे है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू एन एक्शन ऑन इवेंट और अ स्टेट, दैट रेफर्स टू एन एक्शन, एन इवेंट, ए स्टेट। कोई भी राज्य, स्टेट, इवेंट है, एक्शन है, उसको रेफर करता है वर्ब, बराबर है। उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ देखिए, तो वर्ब के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस को यूज़ करना है सेंटेंस में।
सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स माने क्या? तो रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच फॉलो अ पैटर्न वाइल चेंजिंग फॉर्म्स। पैटर्न हमको चेंज करनी है जब फॉर्म्स चेंज होता है तब, वो हमारा है रेगुलर वर्ब्स। एंड इरेगुलर वर्ब्स मीने क्या? इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब विच डू नॉट फॉलो अ सेट पैटर्न वाइल चेंजिंग फॉर्म्स। हमें कोई पैटर्न चेंज नहीं करनी होती है, वो है हमारा इरेगुलर फॉर्म्स। बराबर? यहाँ पे आपको फॉर्म दिए हुए हैं, देखो ड्राइव का फॉर्म आपको यूज़ करना है, बराबर जी? बराबर है। ट्रबलसम वर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स, बराबर, प्रीफिक्स, सफिक्स, दिस ऑल एक्सरसाइज ऑल यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रीड मोर एंड मोर, राइट? ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंस्टेंट ट्रांसिटिव वर्ब्स, वो भी आप देख सकते हैं। चलो ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या माने क्या? तो दिस टू वर्ब्स मतलब क्या? ट्रांसिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट पास ऑन द एक्शंस फ्रॉम द डोर द ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? पीछे आपको ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं सेंटेंस में, राइट? और इनट्रांसिटिव वर्ब माने क्या? तो द वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, बराबर? देखो इनट्रांसिटिव वर्ब, देखो वीरा वॉक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया नहीं है। और ट्रांसिटिव में देखो नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, नेहा गा तो रही है लेकिन कौन सा सॉन्ग गा रही है? अरे क्या गा रही है? सॉन्ग। तो सॉन्ग दिया ना हमको, वो हमारा ऑब्जेक्ट बना, दैट मीन्स इट इज ट्रांसिटिव। ओके, तो इट्स डिफर्स द ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव। नाउ चैप्टर नंबर 6, at last our chapter number 6, finite and non-finite verb at last, that means कि your course of 7th 50 marks एग्जाम का, तो finite verb and non-finite verb, राइट? तो सबसे पहले आपको जानना है कि कौन है finite verb एंड कौन है non-finite verb. Verbs which change to agree with the number and or person of the subject are कॉल्ड फिनिट वर्ब। क्या बोलते हैं कि कौन से वर्ब है जो चेंज टू अग्री विद द नंबर एंड और अ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, बराबर? और नॉन फिनिट में क्या होता है? वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज इवन इफ द सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज होता है तो भी वर्ब चेंज नहीं होता है इन नंबर एंड और पर्सन आर कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब्स. Some are example also given. There are Neeta likes to watch the butterflies in the garden. So in the first sentence देखो likes is singular, right? It's agreed with the number and a person of the subject Neeta. बराबर. In the second sentence Neeta and her sister like to watch. अब दो हो गए तो like change to like. बराबर. like का क्या किया? चेंज किया. The number and the person of the object Neeta and her sister as is therefore plural, right? In this exercise हमने और भी सीखा था इन्फिनिटिव्स, राइट? मैंने वीडियो बनाया था, आपको इन्फिनिटिव का बताया था, बोर्ड पे बताए थे इन्फिनिटिव में कि कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. तो इन्फिनिटिव में सबसे पहले आता है कि रिप्लेसिंग इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट विथ इट. इट से जो इन्फिनिटिव ऐड होते हैं वो. तो देखो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे. इट यूज़ करके सेंटेंस को फिर से लिखा, राइट? और उसके बाद था टू मतलब TO2 से लेके TOO से लेके TO2 तक की एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करना है. द गर्ल वॉज टायर्ड शी कुड नॉट वॉक फर्दर. द गर्ल वॉज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर. बराबर. चेंजेस कुछ करने पड़ते हैं दोनों वर्ड को यूज़ करने के लिए. उसके बाद आएगा इनफ प्लस द इन्फिनिटिव, बराबर. एंड उसके बाद आएगा हमारा जीरेंस. हाउ यू यूज जीरेंस. जीरेंस के बाद आएगा पार्टिसिपल्स. एट लास्ट पार्टिसिपल. दैट मीन्स कि पार्टिसिपल की एक्सरसाइज आपको ऐसी दी गई थी. अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन दिस सेंटेंसेस, बराबर. द टेरिफाइड डियर हाइड बिहाइंड द ट्री. तो पास्ट पार्टिसिपल बना. क्यों? कैसे पता चलेगा?
तो आपको सिंपली ईडी यूज़ होता है ना, तो आपका पास्ट पार्टिसिपेंट होता है, वो आपको सीखना है। प्रेजेंट में विल यूज़ होता है, विल शैल। फ्यूचर में नहीं, बराबर, फ्यूचर का विल। एंड प्रेजेंट में देखो, हैविंग सेड ऑल दैट ही वांटेड टू, नितिन लेफ्ट द रूम। हैविंग आईएनजी आया, राइट। तो आईएनजी यूज होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट, अभी की बात कर रहे हैं। तो our all chapters are complete 1 to 6. Our revision is also complete here. Then you have to revise your all chapter, students. Bye.